कुरुक्षेत्र के मैदान में धूप की गर्मी के साथ साथ युद्ध की गूंज उठ रही थी। पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई इस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली पड़ने लगीं। भीष्म पितामह के पतन के बाद कौरव सेना के प्रमुख बने गुरु द्रोणाचार्य, जिनकी कुशलता में कोई सानी नहीं था, उनका अस्तित्व युद्ध भूमि पर एक चुनौती बनकर उभरा। पांडवों की धरती पर उनकी विजय के रथ ने उन्हें अपराजेय सिद्ध कर दिया। हर वार के साथ पांडवों की सेना कमजोर होती गई और उनके हृदय में भय की छाया गहराने लगी। परंतु पांडवों का साहस टूटने वाला नहीं था, क्योंकि उनके पास अंतिम आशा थी, धृष्टद्युम्न। राजा द्रुपद का जन्मा यह वीर युद्ध के समय की हर चाल को समझता था। उसके अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य था गुरु द्रोण का वध, जिसके लिए वह यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुआ था। धृष्टद्युम्न की नियति में लिखा था कि वह गुरु का पारण करे जिसे द्रोण ने अपमानित किया था। ऐसे में जंग के इस क्षण में धृष्टद्युम्न की ऊर्जा असीम थी। श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि द्रोण को हराने का रास्ता साहस में नहीं बल्कि रणनीति में है। एक प्राचीन युद्ध नीति के अनुसार उन्हें यह विश्वास दिलाना था कि द्रोण का प्रिय पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। युद्ध भूमि पर एक हाथी को अश्वत्थामा का नाम देते हुए भीम ने दहाड़ मारी, जिससे सभी की आंखें चौंकी। सब कुछ पलटा हुआ था, लेकिन यह युधिष्ठिर की कोई कुंडली नहीं थी जिसने संजीवनी की बात कही। धार्मिकता और सत्य का चीरफाड़ करते हुए युधिष्ठिर ने अपने मन में यह जंग जीती। युद्ध का यह क्षण धर्म के गंभीरता को दर्शाता है। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। हाथी इस निरपेक्ष शब्द ने द्रोण के मन पर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उनकी ऊर्जा क्षीण हो गई। जब द्रोण ने शस्त्र और अचूक साहस को त्याग दिया, तब धृष्टद्युम्न ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए पापी का वध किया। इस प्रकार गुरु द्रोण का अंत उनके ही विश्वास के कारण हुआ, जिसने धर्म की सीमाओं को पार कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि युद्ध में विजय की प्राप्ति हेतु कभी कभी धर्म का त्याग भी आवश्यक होता है। यह केवल एक तरह का युद्ध नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों की विश्वासघात की दुखद कहानी है। महाभारत का यह भाग हमसे सिखाता है कि संघर्ष में हर कदम विचार के साथ लेना होता है और समय समय पर सत्य को भी चुनौती देनी पड़ती है। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि असली युद्ध तो हमारे इरादों में होता है।